नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी और इस सब के ऊपर जो शासक दल रहे हैं उनकी अपने देश के प्रति गद्दारियाँ। देखिए, गद्दारी की बात बराबर समझा रहा है भारतीय जनता दल, देशभक्ति की भी बात समझा रहा है भारतीय जनता दल, लेकिन इन दलों ने खास करके जीएनपीसी और जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस जीएनपीसी और उनका जो जोड़ीदार है सामने वाला बीजेपी, इन समूहों ने देशभक्ति की भी और फिर गद्दारी की भी अवधारणाओं को बहुत प्रदूषित किया हुआ है। तो इसीलिए देशभक्ति का जज्बा भी नहीं है और यदि किसी को गद्दार कहा भी जाता है तो बड़े मुश्किल से उसको गद्दार मानने के लिए तैयार होते हैं और कोई घृणा होती है। इस पर एक अलग से चर्चा किसी वीडियो में किया जाएगा कि सच्चे रूप में देशभक्ति का जज्बा हर एक में होना चाहिए और वो इसी बात से वो टेस्टिफाई होता है कि जिस वक्त कन्हैया कुमार ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े हों और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, पूरे देश को बौखला जाना चाहिए और एक स्वर से मांग होनी चाहिए कि उस कन्हैया कुमार उस गिरोह को सेना के हवाले करिए और मोदी जी और जो कि राष्ट्रवाद उनका सबसे ऊंचा झंडा है और मुद्दा है, ये अदालती प्रक्रिया में उलझाने के बजाय जो है उसको सेना के हवाले करना चाहिए था और उसके समर्थन में जो कोई भी आता, राहुल, केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी और उनके दल भी, उनको भी सेना के हवाले करना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा है और चूंकि मोदी जी ने ऐसा नहीं किया तो उस गद्दार कन्हैया कुमार और उसके साथ यानी सारे गद्दारों को अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका और हरकत करना वो शुरू कर दिया। कम्युनिस्टों ने उसको टिकट दे दिया, बेगूसराय से लड़ने के लिए, फिर उसके प्रचार के लिए वो गद्दार जो है, देखिए यदि किसी समस्या के प्रति जब उसको यदि उसका डायग्नोसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो और ये मंशा यह होगी कि भाई कि इस बीमारी की जड़ तक पहुंचा जाए, तो इन देश के दुश्मन गद्दार कम्युनिस्टों ने उसको संसदीय चुनाव लड़ने का वही कन्हैया कुमार
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको टिकट दे दिया संसदीय चुनाव लड़ने का बेगूसराय से। और उसके प्रचार में एक गद्दार जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार शबाना आजमी प्रचार के लिए आए। पूरा बॉलीवुड जो है उस जावेद अख्तर को और शबाना आजमी को गद्दार के रूप में जो है वो बहिष्कृत नहीं किया। इसी जावेद अख्तर के नाम पर तमाम प्रोग्राम, तमाम जो है विज्ञापन चल रहे हैं, उसका बहिष्कार नहीं हुआ। तमाम गद्दारों को गद्दारी करने के मौके मिल गए। बस सिर्फ जो है चूँकि देशभक्ति का अभाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से और देशभक्ति का अभाव का वहीं से शुरू होता है मोदी जी से, जो कि राष्ट्रवाद उनका सबसे ऊंचा वो मुद्दा है। इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीतते हैं, इसी मुद्दे पर वो वोट ले आते हैं और सत्ता हथियाते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं। वो राष्ट्रवाद उस राष्ट्रवाद की असलियत यही आई कि इस गद्दार कन्हैया कुमार और उसके गिरोह को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर तो जो है देश में सारे गद्दारों की बाट इसी लग गई। फिर उस कन्हैया कुमार से ये गद्दार किशोर अजवानी न्यूज़ 18 इंडिया का टॉक शो चलवाया और उसकी मन में जो देश के खिलाफ गद्दारी की भावना तो देखिए, वो कह रहा है कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? जरा उसको देखिए। हालांकि जो जवाब कितना माने उपयुक्त था या नहीं था, लेकिन भारतीय जनता दल ने किसी एपिसोड में बताया था कि कितना घटिया किस्म का देश के प्रति उसकी भावना है। उसको आईना दिखाने के लिए उसी एपिसोड में बताया गया था कि किशोर अजवानी तू बता, ये कोई सिरफिरा किस्म का वो तुम्हारी माँ और बहन को गाली देना शुरू कर दे तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? तुमको क्रोध या गुस्सा नहीं आएगा? जबकि वो गाली देने वाला तुम्हारी माँ या बहन को कुछ वैसा करता नहीं है, तो जरूर उसको गुस्सा है। तो वही चीज़ है, जब व्यक्तिगत बात हो तो कोई और पैमाना, देश की बात हो तो कोई बात नहीं, कोई और पैमाना। ऐसे से ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। भारतीय जनता दल ने किसी यूट्यूब के माध्यम से कहा था कि इसका मालिक कौन है। किसी ने कहा था कि शायद वो ये अंबानी समूह का मुकेश अंबानी वगैरह जो है, तो मुकेश अंबानी को भी कहना चाहता है भारतीय जनता दल कि इस गद्दार को बाहर करे हो, वरना आपका भी हिसाब ये देश लेगा। सारे गद्दारों को भारतीय जनता दल एक मुश्त चेतावनी देना चाहता है कि उन सबका हिसाब ये इस देश की जनता जाग रही है, जागृत हो रही है, देशभक्ति के जज्बे को समझ रही है और सारे गद्दारों का वो अच्छी तरह से हिसाब लेगी। तो मुकेश अंबानी को भी ये चेतावनी है कि या तो इसको निकाल दें किशोर अजवानी को, वरना जो है देश उनका भी हिसाब लेगा जरूर। और इसके बाद न्यूज़ 24 पर उसी गद्दार कन्हैया कुमार से राष्ट्रवाद पर प्रलाप और उस प्रलाप में भाग लेने के लिए बीजेपी का प्रवक्ता समित पात्रा भी था। इसी प्रकार जो है भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है बहुत ही छलावा, कपटपूर्ण, छलपूर्ण
और अंग्रेजी में कहा जाए इट इज द ग्रेटेस्ट नेशनल हम्बग एंड होक्स, देश को तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला। जरा सोचिए न कि जो कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसा सरेआम कहना निश्चित है कि हमारा जो भारत राष्ट्र है उसकी संप्रभुता और उसकी सार्वभौमिकता पर सीधा उसने हमला किया था। बाकी तो ये वामदल वाले गद्दार हैं और जेएनपीसी वाले भी गद्दार हैं इस देश के, यानी देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं इसलिए गद्दार हैं। और उन गद्दारों को ये मोदी जी उनको बड़े अच्छे से पाल रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं। और अपने प्रवक्ता समित पात्रा को वही जो कन्हैया कुमार जिसने इस तरह का नारा, देश विरोधी खतरनाक नारा लगवाया, उसको राष्ट्रवाद पर जब उसका प्रवचन प्रलाप के लिए न्यूज़ 24 कोई कार्यक्रम आयोजित किया था तो उसमें वो ये हिस्सा लिया था। तो ये सारी घटनाएं मिसाल इस बात का द्योतक हैं कि बीजेपी का राष्ट्रवाद इस मुल्क के लिए बहुत ही छलावा और दुखदायी है। बीजेपी का भी नष्ट में नाबूद होना भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निहायत आवश्यक है। और वो जो ऑडियंस थी, कौन थे जो कि सुन रहे थे उस गद्दार कन्हैया कुमार का राष्ट्रवाद पर प्रलाप, जो ऑडियंस जो सुन रही थी, उसकी मानसिकता पर भी धिक्कार है। और जो लोग जानते हुए भी किसी जेएनपीसी को, वाम दलों को, जो कि दोनों इस देश के दुश्मन हैं, जो लोग भी उसको वोट कर रहे हैं किसी भी स्वार्थ में, उनकी मानसिकता पर भी धिक्कार है। वो देश की सोच है। तो ये सारी यानी मानसिकताओं को, इस तरह की जो मानसिकता है कि देश के गद्दारों को वोट करना, उनको भाई हम कितना भी चिल्लाएं, भारतीय जनता तक कितना चिल्लाएं, लेकिन जब ये देश के दुश्मन जब उनको वोट मिल जाता है तो वो तन जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं सारा मेरे पास वो पाप धुल गया। इसलिए जिम्मेदारी अंततोगत्वा आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर ही है कि इन देश के ये मोदी जी तो कुछ करेंगे नहीं, स्पष्ट हो गया। ये देश के दुश्मनों को पालने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं, वो तो करेंगे नहीं। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन देश के दुश्मनों, जेएनपीसी, वाम दल और असदुद्दीन ओवैसी का गिरोह, और फिर उनके साथ जो चिपकने वाले हैं टीएमसी, सपा, बसपा, इनको बैलेट बॉक्स पर उनको माकूल जवाब दे करके इनको शक्तिहीन करे और ठिकाने इनको लगाए, और वहीं से इनके इलाज की शुरुआत मुमकिन है, संभव है। तो आइए एक और वाकया का वर्णन कर लेते हैं, जिसमें कि इस गद्दार जेएनपीसी ने अपने मुल्क के साथ क्या गद्दारी की। जो चीन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर और मोबाइल के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं या तमाम ऐप वगैरह जो वो बनाती हैं कंपनियां हैं, वैसे चीन बाई इट्स नेचर स्वभावतः जो है बहुत ही छलने वाला, झूठ बोलने वाला, विश्वासघाती, पैतरेबाज, ये समझ लीजिए। ये उसी तरह से है जिस तरह से जेएनपीसी है। जेएनपीसी भी झूठ बोलने वाला, पैतरेबाज, देश के साथ विश्वासघाती, सब कुछ।
तो इसीलिए दोनों के स्वभाव में बहुत मेल है। फिर से उसको समझाया जा रहा है। ये जो चीन जो है बाय नेचर स्वभाव से ही जो है वो माने झूठ बोलने वाला, पैतरेबाज, विश्वासघाती, धोखेबाज, इस टाइप से, और उसकी एक झूठ बोलने वाली प्रोपेगेंडा मशीन है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। उसी तरह से ये जो देश की दुश्मन है जीएनपीसी, झूठ बोलने वाली, अफवाह फैलाने वाली, देश की सबसे बड़ी धोखेबाज, पैतरेबाज, और इसीलिए दोनों में मेल होता है। तो कलाम के मुद्दे पर 2 साल पहले जो ये राहुल मिला था रात के 12 बजे गुप्त रूप से, ये उसी का नमूना है कि इन दोनों के स्वभाव में बड़ा मेल है। और भारतीय जनता दल को तो काफ़ी संदेह है कि वो पैसे के लिए ही कि कुछ पैसा दो और सीधे मत दो, तो जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसी के माध्यम से दे दो। और साबित भी हो गया, पैसे आए। और तो ये गद्दारी के लिए पैसे लेते हैं अपने, देखिए इसी देश में खाते हैं ये गद्दार, और इसी देश की सारी सुविधाओं को उठाते हैं। और कुछ लोग इनको बहकावे में आकर के इनको एमपी भी बनाते हैं, ये भी देखिए, और इसी देश की थाली में छेद करते हैं। इतना ही कम से कम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख लें। अब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये जिम्मेदारी उठाने का बिल्कुल समय आ गया है कि अब इनका इलाज मोदी जी नहीं करने वाले हैं। मोदी जी तो अब इनको पालेंगे, अपने गोद में बिठाएंगे। और इतना ही नहीं, ये चैनल वाले भी, और चैनल वाले इतने शातिर हैं, माने गद्दार नेहरू की गद्दारियों को का जब भी उसका संदर्भ आता है तो उन्होंने एक रटाया एक जो है फायरवॉल बना दिया है। क्या फायरवॉल बना है? हमसे गलती हुई, हमसे भूल हुई, ये मुंह से नहीं निकलता है कि ये ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू की गद्दारी है, हमसे भूल नहीं है। अपनी सेना के लिए एक सुई न बनवाना वो देश के खिलाफ गद्दारी है। और जब ऐसी स्थिति हो कि हमारी कोई रक्षा की तैयारी नहीं हो, उसमें दुश्मन के प्रधानमंत्री, दुश्मन चीन के प्रधानमंत्री को बुला करके हिंदी चीन भाई का धोखेबाजी वाला माहौल खड़ा करना देश के खिलाफ गद्दारी है। और उसी माहौल के तहत जो है अपने ही देश के खिलाफ अपने ही देश के खिलाफ अपने ही देश के पीठ में छुरा घोपवाना देश के खिलाफ गद्दारी है। और युद्ध के और तिब्बत जो कि उससे चीन के विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर डर करके भारत में मिलना चाह रहा था, भारत में न मिलाना जो है देश के खिलाफ गद्दारी है। और वही जब चीन आक्रमण किया उसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर, तो फिर उसको मान्यता दे देना देश के खिलाफ घोर गद्दारी है। ये चैनल वाले कभी भी नाम नहीं लेते। तो देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें, ये चैनल वाले बहुत बड़े गद्दार हैं, इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। और ये भी जान लीजिए कि इन चैनलों को स्थापित करने वाला, इनका मालिक जो है वो जीएनपीसी के ही कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई उनके चमचों के द्वारा ये स्थापित चैनल है। तो ये देश के लिए बहुत खतरे वाले हैं चैनल। और ये सारे खतरे वाले चैनल मोदी जी के साम्राज्य में, मोदी जी के राज्य में चल रहे हैं। ये तो कुछ देखिए, सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से मुमकिन नहीं है। वो तो हम आपके बीच में आने वाले हैं। थोड़ा सा कोरोना इत्यादि का
थोड़ा माहौल आसान आएंगे, तो आप लोगों के बीच में और सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। तो आज बता रहा है कि भाई ये जेएनपीसी कितनी बड़ी गद्दार है, तब भी चैनल वाले सोनिया गांधी ने ये बोला, सोनिया गांधी ने हमला बोला, प्रियंका ने हमला बोला। क्या सबों को मारल है? यदि जो देश का गद्दार है और सच्ची देशभक्ति हमारे देश में यदि रहती तो इन गद्दारों को एक सेकंड भी रहने का हक नहीं बनता है और इनको बाहर कर देते हैं। और उन गद्दारों को ये सब दिखाते रहते हैं। और उसमें जी न्यूज़ भी शामिल है, जो अपने को कहता है ना, वो भी दिखाता रहा है। राहुल ने हमला बोला, राहुल को गद्दार नहीं मानता है राहुल को ये जेएनपीसी वाला, ये जी न्यूज़ वाला गद्दार नहीं मानता है। वो अर्नब गोस्वामी बहुत वो चिल्लाता है ना, सोनिया के खिलाफ जीत हो गई, सोनिया के खिलाफ जीत हो गई। कोई कोर्ट के केस रहा होगा, लेकिन वो राहुल को गद्दार नहीं मानता है, सोनिया को इस देश का गद्दार नहीं मानता है, प्रियंका को इस देश का गद्दार नहीं मानता है, कम्युनिस्टों को इस देश का गद्दार नहीं मानता है। और यदि गद्दार मानता तो उनके प्रवक्ताओं को हरगिज़ सब नहीं बुलाते। और इसी बात को भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में इसकी जागृति पैदा करेगा, क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारी अंततोगत्वा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर ही आ गई है। वही इसका माकूल जवाब देंगे, जेएनपीसी को भी देंगे, वाम दलों को भी देंगे, इन चैनलों को भी देंगे और मोदी को भी देंगे, जो कि इनको पाल रहे हैं सिर्फ वोट के। तो आइए उस वाकया पर वर्णन कर लेते हैं। तो 2012 मैं कभी बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस माने कॉर्पोरेट ऑफिस माने उसके हेड ऑफिस में कभी जाना होता था। मैं देखने को ये मिलता था कि हुआवे जो कंपनी है उसका रिप्रेजेंटेटिव वही अटैची लेकर के उसमें पैसे भर करके वो चक्कर मार रहे हैं बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस में, और कभी एमटीएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस में। और ये चर्चा बिल्कुल आम हो गई थी कि ये कंपनी जो है कोई भी इक्विपमेंट लगाती है, एक्सचेंज लगाती है, क्या लगाती है, 3G 4G जो भी है का इक्विपमेंट लगाएगी, उसमें एक बहुत खतरनाक चिप डालती है। वो चिप के जरिए जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और जो भी बहुत ही माने संजीद किस्म की हमारी सूचनाएं होती हैं, वो सीधे अपने दुश्मन चीन को चली जाती है। ये चर्चाएं आम थी। और ये सोनिया और मनमोहन की जो सरकार को भी मालूम था, उसने जानबूझ करके चीनी कंपनियों को बिल्कुल फैलने दिया और इस प्रकार उसने देश की सुरक्षा के मामले में, यानी हमारे देश की बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण और संजीद और संवेदनशील सूचनाओं को अपने दुश्मन को चीन को इसने भिजवाया। इसी गद्दार जेएनपीसी की गद्दार सोनिया और गद्दार मनमोहन की सरकार में चलता रहा। बाद में जब आए हमारे मोदी महोदय आए तो कम से कम डिफेंस में इन्होंने कुछ करके वो बंद किया, लेकिन बाकी में तो वो चल ही रहा था। अब 5 साल वो बीत गया इनका, 14 से 19, तब कुछ नहीं किया और अभी कुछ नहीं करता। वो तो कहिए कि तनातनी हो गई, लोगों ने कंप्लेंट किया, अरे मोदी महोदय ये देश को धोखा क्यों दे रहे हैं? आपके पास खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, कुछ तो है ना, आपको पता नहीं है कि ये सब क्या कर रहे थे?
तो ये भी मोदी भी उतने ही देश के गद्दार हैं, बिल्कुल गद्दार हैं। इनको पता नहीं कि भाई कि ये कंपनियां हमारे जो जो चीन की कंपनियां कितनी खोखली कर रही हैं हमारे सुरक्षा संवेदनशील और इन मामलों को चीन को भेज करके। बातें उभर के आ रही हैं ना, कहते हैं कि भाई हमारा देश वो आईटी और सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट है। अरे एक्सपर्ट है तो आपने गूगल का कोई तोड़ नहीं बनाया भारत में, उसके पैरेलल यानी कोई कंपनी खड़ी नहीं की है। गूगल का कोई तोड़ नहीं बनाया, एप्पल का कोई तोड़ नहीं बनाया, यूट्यूब का कोई तोड़ नहीं बनाया। और इतने सारे ऐप जो बना करके पूरा ये चीन की कंपनियों ने पूरी दुनिया में पाट दिया है, आपने क्यों नहीं बनाया? ये सारी बात हुई है तो कि देशभक्ति का जो जज्बा है हमारे आपके बीच से बिल्कुल माने विथ ए डिज़ाइन यानी एक साजिश के तहत बिल्कुल उसको नष्ट किया गया है। खैर, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। और देशभक्ति की बात कीजिए उसको भी इन सबों ने प्रदूषित किया है। जेएनपीसी कहते रहे कि भाई नेहरू परिवार के प्रति भक्ति करो, वही देशभक्ति है, और नहीं करोगे तो तुम गद्दार कहे जाओगे। फिर आए छोटे मियाँ बीजेपी वाले, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की भक्ति करो तब तुम देशभक्त कहे जाओगे, और यदि तुम हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के भक्त नहीं रहोगे तब तुम गद्दार कहे जाओगे। और कुछ उधर भी हैं कि ये तुम इस्लाम का विरोध करोगे तब तुम गद्दार कहो जाओगे, इस्लाम का विरोध नहीं करोगे तब तुम गद्दार नहीं हो। इसको दूसरे भी शब्द में, यदि जेएनपीसी के मान उसके परिवार की वफादारी करिए और देश के खिलाफ गद्दारी करिए तो जेएनपीसी के जो समर्थक हैं जेएनपीसी स्वीकार रही है तो वो गद्दार नहीं है। फिर ये छोटे मियाँ बीजेपी यदि वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का समर्थक हो और देश के खिलाफ गद्दारी करता हो तो वो गद्दार नहीं है। और उधर यदि वो इस्लाम का विरोध ना करता हो, इस्लाम का समर्थक हो और देश के खिलाफ गद्दारी करता हो तो वो गद्दार नहीं है। ऐसे सिखाने वाले तो काफ़ी ये दिमाग को इन सबों ने जहर भर करके उसको प्रदूषित किया हुआ है। यह भी इन गद्दारों को गद्दार के रूप में पहचानने में दिक्कत पैदा कर रहा है। तो अब जाकर के ये जागे हैं। जहाँ तक कि चीन का सवाल है, चीन बोलते हैं ना कि इसका 18 देशों से सीमाएं लगती हैं, 18 देशों से, और सबके साथ ये गुंडई करता है। तो गुंडे के साथ जो है बातचीत कैसी भाई? गुंडे के साथ तो डबल गुंडई करके उसकी गुंडई की आदत को छुड़ाना है। किसी बातचीत की आवश्यकता नहीं। यदि कुछ देश आपके साथ में आए हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इनसे मिल करके पूरा जो है साउथ चाइना का हिंद महासागर है, अरब सागर में बिल्कुल इस साले को भगाइए और इसी के जरिए उसका सारा व्यापार होता है। उस व्यापार को चोक करिए, इकोनॉमिकली इसको वो क्रिबल करिए, तब ये ऊँट जो है ये पहाड़ के नीचे आएगा। बातचीत वगैरह कुछ नहीं, गुंडों के साथ डबल गुंडे। और यदि इसकी गुंडे भारत यदि छोड़ा देता है, भारतीय जनता दल तो साफ करता है कि ये यदि उसको सत्ता मिलती इसकी गुंडे तो बिल्कुल गुंडे की आदत ही इसकी जो है चीन की जो है वो छुड़वा देगा। तो यदि चीन की गुंडे यदि छूट जाएगी तो जितने भी वो देश हैं, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रूनी है, वियतनाम है, जापान है,
बहुत राहत वो महसूस करेंगे। सबको ये धमकाता रहता है। सेना को खुली छूट दी गई है, ये अच्छा फैसला है। सेना अपना निपटेगी। जो हमारे 20 जवान हैं का बलिदान गया है, उसके वजह में वैसे तो 20 जवानों के खिलाफ जो है 53, अब तो सात संख्या 160 और 250 पहुँचने वाली है। और उधर भी हालत ख़राब है चीन में इसके चीन में खुद जो अपने सैनिकों को सम्मान नहीं दे पा रहा है, संख्या नहीं पा रहा है, तो जनता भी तो उसके खिलाफ जा रही है। वहीं पर हमारे यहाँ तो सैनिकों का बहुत सम्मान होता है। जब भी उनका शव आता है तो कोई न कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधि रहता है, मुख्यमंत्री रहते हैं और लोग रहते हैं, सम्मान देते हैं। चाहिए भी, जवान हैं और इन्होंने देश के लिए यानी वो जान दिया है। लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं, वहाँ तो संख्या ही नहीं बता रहे। और वो तो हमेशा झूठ ही बोलता है। जरा समझ लीजिए कि ये जिस तरह से वो झूठ बोलता है, उसी तरह से जेएनपीसी झूठ बोलती है। जिस तरह से चीन अफवाह फैलाता है, उसी तरह से जेएनपीसी आप समझ रहे हैं ना आप लोग। गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, उसको मतलब वास्तविक रूप में जेएनपीसी ही कहना चाहिए और जानना चाहिए। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी। तो जिस तरह से चीन झूठ बोलता है, जेएनपीसी भी झूठ बोलती है। जेएनपीसी का राहुल, सोनिया, प्रियंका और जितने भी प्रवक्ता, जितने नेता सब झूठ ही बोलते हैं। जिस तरह से वो अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाता है अपनी जो है वो प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए, उस तरह से ये भी अफवाह फैलाते हैं। और हमारा एक तबका है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, वो सबसे पहले वो मैंने जेएनपीसी का अफवाहों का शिकार रहता है। आज भी जब बात करिए, इतनी अफवाह उनमें भरी हुई है, इतनी झूठ भरा हुआ है कि अब शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता दल के विचारों से प्रेरित होकर के उसके जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत अफवाह, बहुत झूठ, और वो भी सीधे साधे लोग भी बोला करते हैं। ये बहुत बड़ा दुखड़ा है। तो उसी तरह से ये भी झूठ बोलते हैं। जेएनपीसी भी झूठ बोलती है। ये चीन जो है धोखेबाज भी है, पत्रेबाज भी है, विश्वासघाती है। वही उसी तरह से देश के खिलाफ ये जो है जेएनपीसी भी पत्रेबाज भी है, धोखेबाज भी है और विश्वासघाती भी है। तो इन दोनों का चरित्र काफ़ी बिल्कुल मिलता जुलता है, और इसीलिए उसको पैसे भी आते हैं। चीन से पैसे आ रहे हैं इसे गद्दार जेएनपीसी को अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए आ रहे हैं। इतना बोलने की हिम्मत नहीं, वो हिम्मत तो पीछे रह गई। मंशा ही नहीं है मोदी जी की, मोदी सरकार की और बीजेपी की। तो यह देश के खतरनाक दुश्मनों की पालना, यह सबसे बड़ी गद्दारी है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर करें। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं मोदी जी। यानी वो किताब लिखी गई ना, वो हिमालयन ब्लंडर से कई गुना ये हिस्टोरिकली द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ये मोदी जी कर रहे हैं। इन खतरनाक दुश्मनों को, जीएनपीसी इतनी खतरनाक संगठन है, और कभी मत मानिए कि ये मर गई है। इसके सारे धंधे चल रहे हैं भारत में, और मोदी जी चलवा रहे हैं। इसे जेएनपीसी की लूट के सारे मामले ये खा गए, सारे घोटाले ये खा गए, और वादा किए थे कि काला धन लाएंगे। वो काला धन तो इसी जेएनपीसी के लूट का काला धन लाएंगे, एक पैसा नहीं लाए, अब पैसा भी नहीं लाए, और उस केस पर पूरा सुट होकर बैठ गए। तो ये सारी चीज़ जो है हमारे देश के लोग, हमारी भारतीय अवाम बहुत गौर से देखें।
कि किस सफाई से और किस बेहयाई से देश के लुटेरों को, देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को ये मोदी जी पाल रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये एपिसोड लंबा न हो जाए फिर भी, तो इन्हीं आवश्यक अल्फाजों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।